बच्चों, आज हमने आपको अलंकार बता दिया। अलंकार किसे कहते हैं मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। अलंकार काव्य की जो शोभा जो शब्द बढ़ाते हैं उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है अलम धनकार, जिसका मतलब होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्रियाँ अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी तरह कवि या लेखक अपने काव्य को या पाठ को सुंदर बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार में हमने आपको बताया अलंकार तीन होते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे शब्दालंकार करते हैं। अर्थालंकार वो जिसमें अर्थ का प्रयोग करते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। और तो दूसरा है उभयालंकार, जो शब्दों और अर्थों दोनों से मिलके उभरा हुआ हो उसे उभयालंकार कहते हैं। ये हो गया। शब्द अलंकार में तीन चीज़ होते हैं, तीन अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष। हमने अनुप्रास को बता दिया आपको और यमक को बताया। अब हम आपको श्लेष को क्लियर करने जा रहे हैं। एक बार हम अनुप्रास को आपको फिर रिपीट कर दें कि अनुप्रास अलंकार वो होता है कि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल में, च की आवृत्ति बार बार हुई उसे अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार देखिए, जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शब्द बार बार आवृत्ति होती है, जिसे यमक अलंकार कहते हैं। जिसने हमने मान लीजिए करिए कनक कनक के सौगुनी, मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए है, जो पाए बौराए, या जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। ये यमक अलंकार का हमने आपको क्लियर कर दिया। अब आपको हम बताते हैं श्लेष अलंकार कहता है। श्लेष माने होता है चिपका हुआ या उभरा हुआ भी। तो देखिए श्लेष अलंकार थोड़ा सा क्लियर मैं बताता हूँ। श्लेष अलंकार, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए। देखिए, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाता है और उसके कई अर्थ निकले, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के कई अर्थ और प्रसंग भी उसका अलग, यहाँ पे प्रसंग भी अलग है। या इस तरह समझिए, एक ही शब्द एक बार प्रयोग हो, एक बार आया, लेकिन उसके कई अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। और यमक में ये चीज़ नहीं थी। यमक में एक शब्द तो आता, लेकिन उसकी आवृत्ति बार बार होती थी। लेकिन श्लेष में ऐसा नहीं है। श्लेष में एक बार हो लेकिन उसके अर्थ निकलना है। यहाँ अर्थ की बात कर रहा है। जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये रहीमदास जी ने कहा है कि रहीम यहाँ पे कह रहे हैं, इस पानी का अर्थ को क्लियर कर रहे हैं 3 जगह। एक जगह मोती के लिए कर रहे हैं, एक जगह मानुष माने मनुष्य के लिए, चून आटा या चूने के लिए कहें। जिस ये पानी है का देखिए 3 जगह क्या उपयोग होता है। जिस तरह पानी मोती में अगर जब तक नहीं मिलेगा, उसको रगड़ा नहीं जाएगा, उसको मिलाया नहीं जाएगा, तो मोती की चमक नहीं आएगी। इसलिए पानी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह पानी है, अगर मनुष्य का पानी आँख का गिर गया, वो बेशरम हो गया, तो समझिए उसको ख़त्म हो, उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। तो वहाँ भी पानी का है। और ये चूना में जब तक या आटे में जब तक पानी नहीं होगा तब तक उसका कोई वो बेकार है, चूना या आटा। इसलिए यहाँ पे चून किया गया है। तो पानी, इस पानी जिसका पानी ही नहीं है तो इसका इम्पोर्टेंस ख़त्म है। मनुष्य है, लोग कहते हैं आपकी आँखों का पानी गिर गया, मतलब आप बेकार हो गए, निरर्थक हो गए, समाज में कोई आपकी वैल्यू नहीं हो गई। मोती है, अगर पानी में न रहे, सीप मोती या जो ज्वेलर्स के पास आते हैं उसको फिनिशिंग दिया जाता है, तो उस मोती की। इसी तरह चूना या आटा, चून दिया है, इसको आटा भी कर सकते हैं, अगर आटे में पानी। तो ये रहीम ने यहाँ पे यही किया, एक ही शब्द है लेकिन अर्थ मिलके अलग अलग बना रहे हैं, 3 चीज़ों को निकाल रहा है। ये पानी है, देखिए यहाँ पे। फिर ये देखिए, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर। और सुबरन को खोजत फिरत, यहाँ खोलत है, खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन क्या है? अब देखिए यहाँ पे कवि भी है, व्यभिचारी मतलब दुष्ट मनुष्य या जो गंदे आचरण का व्यक्ति है उसकी बात व्यभिचारी कहते हैं उसको। और यहाँ चोर की बात कर रहे हैं। यहाँ सुबरन जो है, सुबरन का 3 अर्थ यहाँ पे निकलेगा। एक सुबरन में सुंदर शब्द की बात करेगा, एक स्त्री की बात करेगा, एक सोने की बात। तो कवि को क्या चाहिए? अच्छी सुंदर शब्द को चाहिए कवि के लिए, लिखने के लिए, लेखक को। तो वो सुबरन को खोज रहा है, उसकी बात कर रहा है। व्यभिचारी है, गंदा आदमी है, तो
वो ढूंढ रहा है स्त्री को, और ये जो चोर है वो सोने के को। तो एक ही शब्द है, ऊपर भी कहा एक ही बार आता है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार आए लेकिन उसके अर्थ कई निकल जाए तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे यहाँ पे एक देखिए छोटा, चंदन को टीको लाल। अब चंदन का टीको लाल, अब ये लाल का दो यहाँ निकल जा रहा है, एक लाल तो अपने बच्चे के लिए कर रही है और एक रंग के लिए कर रही है जो उसको टीका लगा रही है, उसकी बात कर रही है। तो श्लेष अलंकार वह अलंकार है एक बार प्रयोग हो, कई अर्थ निकले। लेकिन यमक को भी ध्यान में, एक शब्द वहाँ आवृत्ति बार बार है यमक में, और लेकिन यहाँ पे आपका अर्थ अलग अलग। श्लेष माने होता चिपका, चिपका हुआ। तो ये 3 एग्जाम्पल है जिससे आप यह रहीमन पानी वाला ध्यान रखिएगा, और चरण तो कोई ना कोई आपको उसी से कैच करना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको अनुप्रास यमक श्लेष बता दिया। अब हम आपको बताएंगे अर्थालंकार क्या होता है। उसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, 3 चीज़ों को वहाँ क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आगे क्या है। और ये जो अलंकार ये हम डिफाइन कर रहे हैं, ये आने वाली परीक्षाओं जैसे एसआई परीक्षा या दरोगा, उसमें ये सिलेबस में है। तो इसको भी एक नोट्स बना के धीरे धीरे आप यहाँ से लिखते रहें और उसको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रहेगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।